हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज जो है क्लास 10 का मॉडल क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चंस लाए हूँ, जिसमें हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक बनाए थे, जो कि एक्चुअल में जो 10 नंबर था वो 11 नंबर का था, क्योंकि मिस प्रिंटिंग था। आप जाके मॉडल क्वेश्चन को देख सकते हैं साइट में जाके। 8 नंबर क्वेश्चन शायद मिसिंग था। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 से बनाएंगे। ठीक है, उससे पहले कभी कभी समय आने में इतना समय लग जाता है, कभी कभी समय आने में इतना समय लग जाता है, खासकर उन बच्चों के लिए जो अभी 10th के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो कभी कभी समय आने में इतना समय लग जाता है, कभी कभी समय आने में इतना समय लग जाता है कि इंतजार करने वाले के पास और समय नहीं बचता है। इसलिए समय के साथ चलें, जल्दी से जल्दी अपने तैयारी में लग जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग आज सॉल्व करते हैं। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एपी 24, 21 और 18 का सारवंतर है। देखिए 24, 21 और 18 ये जो है एपी में दिया हुआ है, इसके लिए आपको पता करने की जरूरत नहीं है कि ये एपी में है कि नहीं। खाली हम लोग को डी निकालना है। डी इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1 निकाल देते हैं इसमें। a2 माइनस a1, a2 कितना है 21 माइनस 24, -3 आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एपी 2, 7, 12, 2, 7, 12 का 10वां पद क्या है। इसका 10वां पद यहां पर देखिए क्या है। यहां ए कितना है, यहां ए इक्वल टू 2, डी इक्वल टू 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 5। एन निकालना है, एन का वैल्यू कितना है, ए एन निकालना है। एन का वैल्यू कितना 10। एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आशा करता हूं आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, क्योंकि हम लोग जो है अब उस पड़ाव में आ चुके हैं जिसमें हम लोग को तैयारी एग्जाम के लिए कर रहे हैं। तो फॉर्मूला तो हम लोग को याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं है तो अभी से लग जाए। ठीक है, ए का वैल्यू कितना 2 और प्लस एन का वैल्यू कितना है 10 माइनस 1 और डी का वैल्यू है 5। डी का वैल्यू 5 निकला था। टू प्लस 9 इंटू 5, 2 प्लस 45, 47 हो गया इसका आंसर। यानी कि आंसर इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 14, समरूप त्रिभुज के संगत कोण अगर बराबर होते हैं ना, तो उसके साइड जो है वो समानुपाती होते हैं। भुजाएं जो होती है वो समानुपाती होती है, लेकिन उसके एंगल जो है, कोण जो है वो बराबर होंगे। ठीक है, अगर वही भुजाएं पूछा जाए, जो समरूप त्रिभुज के भुजाएं आपस में समानुपाती होती है, लेकिन अगर कोण पूछा जाए तो कोण जो होता है इसका बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, त्रिभुज एबीसी में यदि डीई पैरेलल बीसी, डीई और बीसी क्या समांतर है तथा बीडी बराबर 7.2, बीडी कितना दिया हुआ, बीडी 7.2 लिख लेते हैं यहाँ 7.2 सेंटीमीटर, और एई कितना है, एई 1.8 ये हो गया, और ईसी बराबर 5.4 सेंटीमीटर, ईसी 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। तो एडी का मान निकालें। देखिए इसमें क्या होता है, ये दोनों पैरेलल होता है तो हम लोग को पता है एडी बाय बीसी, ये बीडी लिख सकते हैं इसमें, एडी बाय बीडी इक्वल टू एई बाय सी, एई बाय सीई, या फिर इसी लिख सकते हैं, इसमें भी डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। एडी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एडी का निकालना है, हम लोगों को पता नहीं है। और बीडी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बीडी का वैल्यू है 7.2, और एई का वैल्यू कितना है 1.8 हो गया ये, और सीई का वैल्यू कितना है, सीई का या ईसी का 5.4। एडी का वैल्यू निकालना है 1.8, 5.4 इंटू 7.2। देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट इसको में बैठा के 10 बैठा के इसको पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट के बाद एक संख्या ना, तो ये पॉइंट हट गया, और इस पॉइंट को भी हटाएंगे तो 10 हो गया। ठीक है, अब इसमें काटते हैं, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 9 का टेबल 9 8 जा 72, 9 6 जा 54, और 6 3 जा 18, 24/10। एडी इक्वल टू क्या आ गया 24/10, यानी कि एडी इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6√3। तो हम एक रफ आकृति बना लिए हैं जिसमें ए बी बराबर 6√3 है, ए सी 12 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर। तो कौन बी क्या है, ये बी जो है कौन क्या होगा, ये बी कौन निकालना है हम लोगों को। तो अगर हम लोगों का ये बी निकालना है, ये अगर 90 डिग्री होगा तो ये दोनों जो है ना ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये कर्ण हो जाएगा, ए सी जो है कर्ण होगा, यानी कि इसका और इसका ऐड अगर आएगा, चलिए पाइथागोरस थ्योरम से बनाना पड़ेगा। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर हम लोग निकालते हैं, देखते हैं कि अगर बराबर आ जा रहा है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक है, ए बी का वैल्यू कितना है 6√3 का स्क्वायर और प्लस बी सी का वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ 12 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा देखिए 6 या 36, 6 या 36 और √3 का 3 हो जाएगा 108। कितना हो गया यहाँ 108 और यहाँ 36। अब यहाँ देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144 सेंटीमीटर, अभी हम लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, अब आप 108 को 36 में को ऐड कर लीजिए, चलिए 144 आ गया, 144 इधर भी है और यानी कि इधर भी है, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि ये 90 डिग्री है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर 90 डिग्री ये दोनों बराबर नहीं होता तो 90 डिग्री नहीं होता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बिंदु 2 और 3 और 4 1 के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र लगाना होगा। तो ये मान लीजिए ए बी है, तो ए बी इक्वल टू क्या होता है, जो दूरी ए बी की दूरी क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसमें रूट अंडर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसको x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2 मानते हैं। x2 का वैल्यू कितना है 4 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस y2 का वैल्यू कितना है 1, इसका माइनस 3, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ और प्लस यहाँ भी 2 का स्क्वायर हो गया माइनस में, यहाँ क्या होगा 4 और यहाँ भी 4, रूट अंडर 8। तो रूट अंडर 8 को हम लोग निकाल लेते हैं इस टाइप से, 2 4 8, 2 2 4, 2√2 हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 8 को। ये आ गया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बिंदु 2 5 तथा 4 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं x1 प्लस x2/2, यानी कि 2 प्लस 4/2, ये मध्य बिंदु निकल जाएगा इसका, और 5 प्लस 7/2 मध्य बिंदु निकल जाएगा इसमें, 6/2 और 12/2, 3 और यहाँ 6, ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, A00 B50 C06 हो तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा। अब देखिए बिंदु निर्देशांक दिया हुआ आपको, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपका निर्देशांक दिया हुआ एबीसी का, देखिए अगर निर्देशांक बिंदु दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है ये 1/2 x1 y2 माइनस y3 माइनस में प्लस y(x2) इंटू y3 माइनस y1 प्लस y(x3) इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये हो गया। मैं सुविधा के लिए ए बी सी का जो निर्देशांक पॉइंट सब दिया हुआ तो मैं लिख लिया हूँ। ठीक है, अभी देखिए इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 2 3 1 फिर 3 1 2 है ना, जैसे 1 2 3 फिर 2 के बाद 3 होगा, फिर 1 फिर 3 के बाद फिर 1 2 ऐसा। ठीक है, फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 1/2 है, x1 का वैल्यू कितना है, ये x1 x2 y3 इस टाइप से हम लोग x3 इस टाइप से हम लोग रखते हैं वैल्यू को। तो 0 इंटू y2 कितना है 0 माइनस यहाँ क्या है 6 प्लस x2 कितना है 5, y3 कितना है y3 यानी कि 6 माइनस 0, और यहाँ क्या होगा x3 कितना है, x3 है 0 और y1 का वैल्यू कितना है
0 माइनस y2 का 0, तो ये 1/2 हो गया। यहाँ तो 0 होगा, 0 और प्लस 6 5 या 30 हो जाएगा यहाँ, और प्लस यहाँ 0, यानी कि 1/2 इंटू 30 15 आ गया 15। ठीक है, चलिए ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ देखिए 15 बी में ऑप्शन बी है 15 वर्ग मात्रक, इसका आंसर हो गया 15 वर्ग मात्रक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20। यदि साइन ए इक्वल टू 3/5 हो तो tan ए का मान निकालिए। देखिए साइन में क्या होता है आपका p/h, यानी कि 3 यहाँ हो गया और 5 यहाँ हो गया। ठीक है, उसका देखिए ये ऑप्शन वाला है तो इतना डीपली हम लोग नहीं लिखने की जरूरत है ना, सिंपल आप बना सकते हो इसको। साइन ए यानी BC निकालना है। देखिए ए बी दिया हुआ है 3K मानते हैं हम लोग जनरली, है ना, और AC कितना है 5K। ये क्यों इसलिए मानते हैं क्योंकि हम लोग का यूनिट हम लोग को पता नहीं है ना, सेंटीमीटर मीटर है, तो हम लोग के कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं। ठीक है, और BC निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। BC स्क्वायर इक्वल टू क्या है, AC का वैल्यू कितना है 5K का स्क्वायर और माइनस 3K स्क्वायर। BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25K स्क्वायर और माइनस 9K स्क्वायर। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 16K स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ रूट चढ़ा देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ 4K आ गया। यहाँ देखिए रूट से निकलने के बाद प्लस माइनस 4K होता है, लेकिन हम लोग पॉजिटिव ही होगा ना, इसलिए हम लोग जनरली पॉजिटिव लिखते हैं। अक्सर बच्चों का दिमाग में सवाल आता है कि कभी कभी हम लोग रूट में जो है निकालते हैं तो सर जो है प्लस माइनस लिखते होंगे, लेकिन यहाँ जो है पॉजिटिव में आएगा कोई भी जो है साइड का माप जो है, इसलिए इसको हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं। 4K BC निकल गया 4K। अब देखिए क्या निकालना हम लोग, tan A, इसलिए tan A इक्वल टू क्या होगा, tan A का वैल्यू कितना होगा AB/BC, यानी कि tan A, AB का कितना है, AB का वैल्यू है 3K और BC का अभी निकला जो 4K, K कैंसिल हो जाएगा तो 3/4 हो गया इसका आंसर। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर 3/4। इसी के साथ आज का क्लास कंप्लीट होता है। तो ऐसी क्लासेस के लिए बने रहे, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।